श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, सर्वत्र यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि योनियों में भी शूरवीर, शरणागत रक्षक, धर्मपरायण साधुजन मिलते हैं। और भैया, भगवान जो भी कहते हैं वह कभी मिथ्या नहीं होता, क्योंकि कई बार भगवत भक्तों को किसी अपराध विशेष के कारण बहुत थोड़े समय के लिए कोई अन्य योनि भी मिल सकती है, फिर चाहे वह पशु पक्षी की क्यों ना हो। और इस दास ने तो भगवत कृपा से इसे साक्षात देखा भी है। संभव है आप लोगों ने भी देखा हो। श्रीधाम वृंदावन में एक दो गौएं हैं जो भगवान की आरती के समय स्वतः ही मंदिर में आ जाती हैं, उनके दर्शन करती हैं, बैठती हैं और आरती समाप्त होने के बाद चली जाती हैं। नित्य का उनका नियम है। यहां तक कि व्यवस्था न होने के कारण कई बार मंदिर वालों ने उन्हें दूर छुड़वा दिया, लेकिन वे फिर आ गईं। और जब वे फिर आ गईं तो अब मंदिर वालों का भी भाव उनके प्रति वैसा ही है जैसा प्रभु के किसी प्रिय भक्त के लिए होता है, परिकर के लिए होता है। उनके लिए वही कालीन होता है जिस पर भक्त बैठते हैं और दर्शन करते हैं भगवान के। वैसी ही सेवा और उनका जो आंखों में प्रेम हो है भैया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभव ही किया जा सकता है। जो हम सोचते हैं कि भगवान के भक्त तो केवल मनुष्य, ना भैया, मनुष्यों में तो मुझे लगता है बहुत कम हैं। हम दिखावा बहुत करते हैं, भीतर से वह विरह की अग्नि हो चलती नहीं। झूठ को दिखा रहे हैं, अपने साथ कपट कर रहे हैं, न मालूम क्या चाहते हैं। खैर, बात भक्त चरित्र की। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता से दो पुत्र हुए, अरुण और गरुण। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के दो पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर आकाश में बहुत ऊंचे जाते और बहुधा सूर्यमंडल के पास तक चले जाते। एक बार कुछ अधिक ही पास पहुंच गए तो असह्य तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर उड़ते ही गए और सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य के ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। आखेट करते समय एक बार इनका महाराज दशरथ से परिचय हो गया और महाराज दशरथ ने जटायु को अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी पहुंचे तब जटायु जी से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गीधराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे, और जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्री राम वन में चले गए और मारीच की कड़पटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने के लिए चले गए, तब सूनी कुटिया से रावण ने सीता जी को उठा लिया। बलपूर्वक रथ में बैठाकर वह उन्हें ले चला। विदेहराज दुहिता का करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिक्कारते हुए रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केश पकड़कर उसे भूमि में पटक भी दिया। जटायु वृद्ध थे। वे जानते थे कि रावण से युद्ध में जीत नहीं सकते, किंतु मेरा नश्वर शरीर यदि राम काज में लग गया तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मृत्यु तो आनी ही है। रावण से उनका बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए। वे भूमि पर गिर गए
और जानकी जी को लेकर रावण लंका चला गया। श्री राम विरह व्याकुल जानकी जी को ढूंढते हुए वहां आए। जटायु मरणासन हो रहे थे, किंतु उनका चित्त श्री राम के श्री चरणों में लगा था और उन्होंने कहा, राघव, राक्षसराज रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक अपने प्राणों को रोक रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो। भगवान के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर स्वस्थ बनाए देता हूं। जटायु परम भागवत थे, शरीर का मोह उन्हें था नहीं। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। और आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, तो फिर मैं किस लाभ के लिए शरीर को रखूं। दया निधान भगवान राम जी के नेत्रों में जल भर आया। वे बोले, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली है। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। अब आप इस शरीर को छोड़कर मेरे धाम में पधारें। भगवान राम ने जटायु को गोद में उठा लिया। अपनी जटाओं से वे उन पक्षीराज की देह में लगी धूलि झाड़ रहे थे और जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही अपनी देह को छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नव जलधर सुंदर पीतांबरधारी चतुर्भुज तेजोमय देह धारण करके वैकुंठ चले गए। जैसे कोई सत्पुत्र श्रद्धापूर्वक अपने पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही भगवान राम ने जटायु की देह का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज जटायु के सौभाग्य की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, कौन पार पा सकता है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने श्री दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, वे जटायु जी की अंत्येष्टि विधिपूर्वक कर रहे हैं। और उस समय प्रेमाधिक्य के कारण उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया। भैया, वे बड़े करुणा निधान हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।